इंदौर 4 अक्टूबर 2025। हंसदास मठ के प्रांगण में शनिवार शाम 6:30 हंस पर शुगरबा प्रतियोगिता को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय श्री योगेंद्र महंत ने की। आयोजन की रूपरेखा, व्यवस्थाएं और पुरस्कार वितरण की घोषणाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम संयोजिकाएं अर्पणा जोशी और वर्षा शर्मा ने अब तक प्राप्त रजिस्ट्रेशनों की जानकारी साझा की और प्रतिभागियों को नियमों का पालन कर आयोजन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। श्री अशोक चतुर्वेदी ने व्यवस्थाओं में सभी कार्यकर्ताओं से जिम्मेदारी पूर्वक सहयोग की अपेक्षा जताई। बैठक में यह तय हुआ कि आयोजन पूर्ण रूप से निःशुल्क पंजीकरण पर आधारित रहेगा। सभी टीमों और कार्यकर्ताओं के लिए प्रारंभ से पूर्व नाश्ते और फलाहार की व्यवस्था की जाएगी। महंत जी ने घोषणा की कि श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीमों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। साथ ही सभी प्रतिभागियों को विशेष सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 20 बच्चियों को सुंदर और सभ्य वेशभूषा पुरस्कार तथा 25 बच्चियों को पौराणिक देवी देवताओं की वेशभूषा के लिए सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के समापन पर सभी टीमों और आमंत्रित अतिथियों के लिए भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था की जाएगी। महंत जी ने उपस्थित लोगों से परिवार सहित शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक में प्रमुख रूप से अर्पणा जोशी, वर्षा शर्मा, अशोक पांडे, अशोक चतुर्वेदी, विनीत त्रिवेदी, सुरेश पाठक, पुष्प कुमार भार्गव, बीके शर्मा, एलेन भार्गव, राजीव शर्मा, नरेंद्र शर्मा, सुधीर सीमा उपाध्याय, चंदा तिवारी, मोनिका शर्मा, प्रमिला शर्मा, रेणु शर्मा, रंजना पांडे, प्रियंका राजवैद्य, पूनम दीक्षित, SN मिश्रा, राजेश जोशी और हेमंत शर्मा उपस्थित रहे। अंत में श्री विनीत त्रिवेदी ने आभार व्यक्त करते हुए सभी से आयोजन को यादगार और सफल बनाने का निवेदन किया और बैठक का समापन हुआ। संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज बैठक का आयोजन इस मंच के माध्यम से हमारे परम आदरणीय, हमारे विश्व ब्राह्मण समाज के गौरव और गौरवशाली शक्तियों को समाहित करके चलने वाले हमारे आदरणीय योगेंद्र महंत जी, जो राज्य मंत्री रह चुके हैं, और आज भी हम लोग, हमारा ब्राह्मण समाज राज्य मंत्री क्या, हम तो प्रधानमंत्री से भी बड़ा मानते हैं और मानते रहेंगे। ऐसे हमारे ब्राह्मण समाज की संकल्पना है, ऐसा विचार है, ऐसे सहनशील व्यक्तित्व के धनी हमारे आदरणीय ये पूरे इंदौर में ब्राह्मण समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करवाते रहते हैं और अन्य समाज के भी बीच में उनके कार्यक्रम को करवाते रहते हैं। ऐसे मूर्धन्य विद्वान हमारे बीच में हम सभी को मिले हुए हैं। ये हमारा धन्य और सौभाग्य है कि ऐसे मूर्धन्य विद्वान हमारे बीच में हैं। ये हमारे गौरव का विषय गाएंगी। उनके लिए यदि उपवास, हरियाली या नाश्ता कार्यक्रम चालू होने पहले व्यवस्था की जाती है और की जाएगी, जिससे कि असुविधा ना हो, है ना। वो अलग से व्यवस्था है, लेकिन भोजन व्यवस्था का बिल्कुल इसमें ये मतलब समझता कि आप लापरवाही करते हैं, भोजन पहले चालू हो गया, दूसरे लोग भी भोजन कर गए। वो सारी व्यवस्था अलग स्पेशल रूप से रहेगी। जो टीम के लोग, जो बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनके लिए कैलेंडर ध्यान रखें कहाँ व्यवस्था है, वहाँ पर उनको भोजन नाश्ता पानी कराया जाए, हरियाल कराया जाएगा। ये इस तरह जो अपन ध्यान देते हैं। और जो कार्यकर्ता हैं, लगने वाले हैं, उनके लिए भी ये बात जब विषय सामने आता तो अपने आप उसका समस्या में ही समाधान होता है। कोई भी समस्या नहीं होती दुनिया में, समस्या में समाधान होता है और समस्या समाधान करने वाले हम लोग ही, आइडिया हम लोग हैं। तो व्यवस्था हमें देखना है कि कहाँ कमी पड़ती है, तो उस कमी को फिर से अगली बार अपन मोमेंट करके हल्का कर दें। और भी ऐसे निगाह में कोई चीज़ आती है तो मेरा ही कहना पड़ता है कि जब ये लोग इतनी मेहनत करके इतना अच्छा प्रदर्शन करने की जवाबदारी लेकर के अपने लगे हुए हैं, तो बाहर की जो व्यवस्था जवाबदारी है ये हम अच्छी सुचारू रूप से पूर्ण कर सकें। जहाँ जो भी बने अपने से, अपनी टीम पूरी, अपन जो नहीं अभी आज उपस्थित है उनको फ़ोन लगाना, बुलाओ कि भैया तुमको कल यहाँ रहना है, कम से कम 25-50 वॉलंटियर अपन लोग। और साथ में मेहंदी का विशेष आग्रह ये है कि अकेले नहीं आना है, परिवार वो सहित आइए आप। ये आपका कार्यक्रम है, पारिवारिक कार्यक्रम है, ये पारिवारिक कार्यक्रम आगे नहीं हो रहा है, तो ये मत समझो कि हम अकेले आ गए।
दर्शक दीर्घा में हम तो आनंद ले रहे हैं। आनंद जब भी मजा है जब पूरे परिवार के साथ आप, ये जो परिवार का आनंद है, ये परिवार ही अपना ही, अपन जो बात कर रहे हैं, चीज कर रहे हैं ना, ये चर्चा कर रहे हैं, हमारा परिवार है, विश्व ब्राह्मण समाज संघ परिवार, हंस गरबा परिवार। ऐसे आपके परिवार को भी लाइए तो हमारा ये भी परिवार है। उनको सिखाओ सिखाओ तो बच्चे इससे जुड़ेंगे, परिवार के लोग जुड़ेंगे, आगे लाइन बढ़ेगी अपनी। हम कब तक अपने अपने खुद ही है ना, मैं ही हूँ जहाँ में दूसरा कोई और नहीं। अरे हमारे अलावे तो कोई और लोग भी तो हैं, उनको भी अवसर दें, वो जुड़े आगे, वो भी संभालें। हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, अगले बार वो भी आगे प्रोत्साहित हों। देखेगा तो दिखेगा, अगर सब देखेंगे तो आगे उनको उत्साहवर्धन होगा। तो इसको वहाँ तक सीमित न रखें, विस्तार करें इस चीज़ का। जितना आप विस्तार करेंगे, अपन रिश्तेदार हैं जो ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं, अपने साथी लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करिए, उनको बुलाइए। तो ये टीम को अच्छी चीज़ है, उसका खुशबू फैलाना चाहिए। खुशबू को जितना फैलाओगे, क्या सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, सबके कल्याण की कामना से हम कार्यक्रम करते हैं ब्राह्मण लोग। तो जगत कल्याण, सबके कल्याण की कामना के हिसाब से इसको जितना अच्छा अपन स्वरूप दे सकते हैं, यह जवाबदारी हमारी है कि महन जी जैसा हमारे पास कर्मठ व्यक्तित्व है। आप खाली बताइए कि क्या करना है, आप कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। मैं तो समझता हूँ, मैं जानता नहीं था महन जी नाम से किसी को, लेकिन जब से मेरा नाम उनके साथ जुड़ा तो मैं तो जब से देख रहा हूँ, आनंद कर रहा हूँ। जो भी बोल दो उनसे काम सब हो जाते हैं। वहाँ चलना है, कभी ना नहीं करते, कितने थके हारे हुए हों, क्या उनको साहब वहाँ चलना है, बिल्कुल यस बोल दो। वो बात अलग है कि वो उनका जो है बाकी जगह कार्यक्रम ना हो, और हमने ये भी उनको छूट दे रखते हैं, कई जगह हमको देना चाहिए कि यदि उनका कोई विशेष कार्यक्रम रहता है तो हम फिर उनको बोलते थे कि वो अपना पारिवारिक वाला मामला है, आप पहले वहाँ पे जाइए जहाँ जरूरी है, अपन बाकी संभाल लेंगे। अपनी जवाबदारी है कि बाकी कार्यक्रम हम संभालें। उनकी टीम की जवाबदारी है ये कि अब वो महंजी को ही ज़्यादा हर जगह वो खींचना करने में, जो यहाँ हमारे वॉलंटियर हम लोग जो काम करने लोग हैं, हम ही उस व्यवस्था के बिगाड़ने के जवाबदार हैं। खुली बात बोलता हूँ, इसलिए निवेदन है कि थोड़ा बालकपन और अपन थोड़ा सा लड़कपन छोड़ें। यदि जवाबदारी लेते हैं तो जवाबदारी पर ध्यान दें कि वो जवाबदारी बिगड़े नहीं। जैसे भोजन व्यवस्था का सीधा स्पष्ट है मेरे, हालांकि उसकी जानकारी में नहीं, जो बात बोल रहा हूँ मैं मेरे तरफ से, कि भोजन व्यवस्था यहाँ के जो टीम है जो यहाँ कार्यक्रम करने आती है उनके लिए और यहाँ कार्यकर्ताओं के लिए होती है। लेकिन हम देखते हैं कई बार कि भोजन व्यवस्था चालू होने पहले लोग घुस जाते हैं, और जब टीम बेचारी थकी हारी भूख लगती है, भोजन करने जाती है तो उसको भोजन नसीब नहीं होता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। जिनके लिए हमने भोजन व्यवस्था की मातृशक्ति बच्चियों के लिए जो 4 घंटे 5 घंटे भूखी प्यासी यहाँ अपनी प्रस्तुति दे रही है, ये हमारे लिए बहुत शर्मनीय सोचनी बात है। पहला मुद्दा है वो हम देवी भगवती के रूप उनकी पूजा आराधना करते हैं, हम उनका उपयोग कर रहे हैं, वो यहाँ मेहनत कर रही है। 4 घंटे 2 घंटे पहले से आना पड़ता है, तैयारी करना पड़ती है, कोरियोग्राफर उनको मैनेज करते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे आपके सामने अपनी प्रस्तुति दे रही है। जब भोजन करने का उनका जब बेचारी मन को कितना कंट्रोल करती है, जब भोजन की बारी आती पता लगा उनके लिए भोजन नसीब नहीं होती। थोड़ा इस व्यवस्था पे जो भी लगे पाठक जी और आप लोग सब थोड़ा ध्यान दें कि भोजन व्यवस्था में महिला और टीम के लोगों को भोजन पर्याप्त मिलना चाहिए, भोजन की व्यवस्था हो, और ये जवाबदारी देखना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि अव्यवस्था न हो। कैसे मैनेज करेंगे वो आप जानिए, जिसके पास जवाबदारी रहे। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो हमारे कार्यक्रम को और अच्छा सजावट दे सकती है। गलत संदेश जाता है, टीम बेचारी बाहर से बच्चियाँ आती हैं, ये लोग ले लेके आते हैं, वो जब बातें चर्चा जो वो होती है फिर समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता। हम इतनी मेहनत करते हैं, वो हमारे कार्यक्रम सजाने के लिए सब लोग आते हैं, मेहनत करते हैं, पता लगे इनको यह व्यवस्था नहीं मिल रही है तो हमारी फिर व्यवस्था पे उंगली उठती है। तो व्यवस्था को व्यवस्था जैसा समझें, थोड़ी जिम्मेदारी समझें। हम जिम्मेदार लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी बात की उसको कमी नहीं है। महन जी हमारे लिए 70 प्रकार से, जैसा हम अगर कोई कमी दिखती है तो आप बताइए उनको, आपको सारी व्यवस्था मैनेज करके देंगे वो, लेकिन वो अव्यवस्था ना हो, गलत संदेश ना जाए। ये जवाबदारी तो हमारी है, जिनको जवाबदारी दी गई है। हर आदमी को तो मंच नहीं दिया जा सकता ना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमको ही मंच पे बुला लिया जाए। जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो मंच महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला महत्वपूर्ण होता है। मुझे शौक है मैं मंच पे जाऊँ, लेकिन अगर मैं ही मंच पे बैठ जाऊँ तो बाकी व्यवस्था कौन देखेगा। तो जहाँ जिसकी जो जवाबदारी होती है ना, उसकी महत्वपूर्ण जो है उस जिम्मेदारी को समझे। भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी ध्यान रखें कि समय से पहले भोजन तैयारी चालू ना हो। जो टीमें हैं
बच्चियां हैं उनको भोजन मिलना चाहिए समय पे। इतनी तो 4-4 5-5 घंटे पहले से आती हैं, 3 बजे का उनको घर में खाना खाती होंगे नहीं खाती होंगे, तैयार होने में लगी रहती हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये एक मुद्दा मेरे निगाह में, सभी महिला शक्ति और मेरे साथी, ये हमारा बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम एक ऐसे मंच से जुड़े हुए हैं जो इंदौर महानगर ही नहीं प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नए नए आयाम आए दिन प्रस्तुत करता है। और उसी में एक महत्वपूर्ण कड़ी यहाँ पर जो गरबा प्रतियोगिता की है, ये बहुत बड़ी मायने रखती है। गरबा करना कराना प्रतियोगिता होना वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन हंस गरबा जो कार्यक्रम है विविध प्रकार की परिस्थितियों के बावजूद, क्योंकि 9 दिन अभी कार्यक्रम चलता है, नवरात्रि का लोग उसमें व्यस्त रहते हैं, महिलाएं भी पूजा पाठ में व्यस्त रहती हैं, वो जवाबदारी देखना, परिवार की जवाबदारी देखना, उसके बाद भी गरबा की टीम को ऑर्गेनाइज करना मतलब बहुत बड़ी जवाबदारी है। लेकिन इस मंच के गरबा कॉम्पिटिशन के कारण वो अपनी जवाबदारी को महत्व समझ करके पूर्ण सहयोग से टीम का निर्माण करके टीम को ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रिपेयर करना, सबकी मानसिकता को देखते हुए समझते हुए उनको संचालित करना एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इस मायने में ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा और विभिन्न अन्य कार्यक्रम से अलग है। इसलिए मेरा निवेदन आप पुरुष वर्ग से है, महिला शक्ति तो अपनी जवाबदारी में निर्माण में लगी हुई है। आप अभी उसका कल परिचय होगा, वो तो सामने, आज तो हो नहीं सकता ना, जब तक का डेमो नहीं होगा, आगे प्रदर्शन नहीं होगा, वो कल मालूम पड़ेगा। लेकिन उसके साथ में हमारी जवाबदारी उससे ज़्यादा हो जाती है कि अब उनके आयोजन के कार्यक्रम में हम क्या सहभागिता सहयोग कर सकते हैं और अपनी क्या जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। क्योंकि बाहर की जवाबदारी अब आपकी हमारी, गरबा टीम उतारने की, उसको सजाने की, प्रदर्शन की जवाबदारी उन्होंने ले ली, और गृहिणी इस मामले में बहुत कुशल होती है, घर की तो सारी व्यवस्था उनके जिम्मे रहती है। वो सारा सब ऑर्गेनाइज, विवाह शादी से लेकर के जन्म उत्सव से लेकर सब ऑर्गेनाइज करना अच्छी तरह जानती हैं। इसलिए गरबा की भी वो ऑर्गेनाइजर में अपने अग्रणी हैं। लेकिन उसके अंदर सजाने का काम कौन करता है? मार्केटिंग की बाहर की जवाबदारी, सुरक्षा की जवाबदारी, वॉलंटियर की जवाबदारी, सामान सामग्री की कोई व्यवस्था हो तो उसकी व्यवस्था जवाबदारी, ये हमारी जवाबदारी बन जाती है कि अब हमारा यहाँ पर क्या भागीदारी होगी। तो आप लोगों से निवेदन ये कि अपनी जवाबदारी को हम अब अच्छी तरह से समझ करके, भले गिनती संख्या में मुझे कम लोग दिख रहे हैं आज यहाँ पे, जो नहीं आ पाए उनको भी सजेशन दे दें, वहाँ तक जानकारी पहुँचा दें, कल की यहाँ की व्यवस्था को हम सुचारू रूप से ध्यान दें। कुछ मुद्दे पे मैं बात करूंगा जो हमें अव्यवस्था होती है, और अव्यवस्था होने में मुझे कोई बोलना शर्म नहीं है, स्पष्ट बोलता हूं मैं तो कि हम व्यवस्था बाहर से कोई नहीं बिगाड़ने आता। तुम्हारा विश्वास चाहती है, तो ये नारी शक्ति। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उस टाइम पे जब मंच रहता है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना को ज़्यादा बना के लाते हैं और झट से चढ़ जाते हैं, जो आया वही चढ़ जाता है, नहीं वही बिगाड़ते हैं, वही बिगाड़ते हैं यहाँ की व्यवस्था हो। जिसको बुलाया या वैसा जिसको बुलाया, हाँ वही होना चाहिए ना। नहीं तो जो बन सन के आई ज़्यादा हीरोइन बन के आए हो जाते वहाँ बैठ जाते, बिगड़ बुलाए बैठ जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है ना, सभी बहनों को समझा दिया है, सभी प्रभारी जो गरबा प्रभारी बहनें उन्हें समझा दिया है। और इसमें जो जिम्मेदारी वाली बात बोली है हमारे चतुर्वेदी जी ने, तो ये हमारा परिवार है और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है कि हम अपने आयोजन को कैसे सफल बना सकते हैं। इसमें हमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है। प्रत्येक जो आज यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई किसी पद पर है ये विचार नहीं रखना है कि भैया वो बहुत बड़े पद पर बैठा है, हमारा तो कोई कर्तव्य नहीं है, हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। संगठन भी एक परिवार होता है और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी है। चाहे मैं विश्व ब्राह्मण समाज में किसी दायित्व पर हूँ या नहीं हूँ, पर हिसाब के साथ संगठन में
भाभी के साथ में शुरू से एक परिवार के साथ जुड़ी हूँ, तो मेरी भी उतना ही मेरा कर्तव्य है कि कार्यक्रम को किस तरह से सफल बनाया जा सकता है और हम उसमें अपनी पूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चमके न सूरज तो कहाँ फिर भोर होता है, मगर चमके न सूरज तो कहाँ फिर भोर होता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम उस भोर के तारे के साथ काम कर रहे हैं, हम उस सूरज के साथ काम कर रहे हैं जिसके प्रकाश से ये पूरा ब्राह्मण समाज दैदीप्यमान हो रहा है ना। और 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि काफ़ी समय से जब से सामाजिक कामों में लगी हूँ मंचों को छोड़ दिया है। कि जिंदगी जब भी तुझसे अपना हिसाब मांगेगी, इस किताब के सब लबुलुआब मांगेगी, दर्द और अश्क दिल के संदूकों में बंद रखना। दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, जिसके अधरों पर मुस्कान होती है काफिला उसी के साथ चलता है। कि जिंदगी जब भी तुझसे अपना हिसाब मांगेगी, इस किताब के सब लबुलुआब मांगेगी, दर्द और अश्क दिल के संदूकों में बंद रखना। वो तो होठों पे बस खिलते गुलाब मांगेगी, वो तो होठों पे बस खिलते गुलाब मांगेगी। में हमारे ऐसे मूर्धन विद्वान हमारे बीच में हैं जो अनेकों प्रकार की सेवाएं देते रहते हैं। हम सभी इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं और करते रहेंगे। मैं शंभुनाथ मिश्र इस ब्राह्मण समाज में हमेशा काम करता हूँ, करता रहूंगा और अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इंदौर संभाग का मैं अध्यक्ष हूँ। 4 महीने से पद मिला हुआ, दिल्ली से आदेश आया है आदरणीय सर, और इसमें 110 पदाधिकारियों की उस लेवल की नियुक्ति की गई है जो एसडीओ हैं, रिटायर्ड जज हैं, और आप उसके राष्ट्रीय संरक्षक के पद को दायित्व निर्वहन करने जा रहे हैं। 26 तारीख को राजू शर्मा जी के सानिध्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें आप पदासीन होंगे, आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कल के प्रोग्राम में हमारे पास 110 लोग आपकी सेवा में चौकीदारी का पद करने को तैयार हैं और करके दिखाएंगे। और जो भी दायित्व है कार्य के संचालन का, जो यहाँ संचालन करता है, उसका दायित्व ये होता है कि वो जिसको बुलाएगा वही मंच पे आएगा, अन्यथा कोई नहीं आएगा। अभी हमारी दीदियों ने कहा कि ये व्यवस्था बिगड़ती है, तो हम लोगों को भी बहुत सारे दायित्व मिले हैं संचालन के। अगर कहीं अव्यवस्था होती है तो हम साइड में खड़े रहेंगे, वो अव्यवस्था नहीं होने देंगे। ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ और ये वचन देता हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अपना आकाश चाहती हूँ, मत बांधिए मुझे, मैं अपना आकाश चाहती हूँ और पंख लेकर हौसलों की ऊंची उड़ान चाहती हूँ और नाप लूंगी अवनी अंबर समंदर सभी कुछ, नाप लूंगी अवनी अंबर समंदर सभी कुछ, और केवल श्रद्धा नहीं तुम्हारा विश्वास चाहती हूँ। और उसे उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए और उसके उत्तरोत्तर आगे बढ़ता चला जाए और नई नई टीमें इसमें सम्मिलित हों, इसके लिए काफ़ी प्रयास हमारी टीम की संयोजिका और अन्य टीम के प्रभारी जो हैं वो सब कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जैसे और कई लोगों ने कहा कि अव्यवस्था होती है, वो पिछली बार भी या इसके और पहले भी देखा गया है कि मंच के समीप आकर के बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं और हर आदमी ये चाहता है कि मैं मंच पर चढ़ कर के फला साहब से जाकर के मिलूं या जाकर के मंच पर बैठ जाऊं। ये अव्यवस्था से जो है कार्यक्रम बिगड़ता है, कार्यक्रम ठीक नहीं होता है। ऐसी अव्यवस्था न रहे, इसके लिए हमारा उत्तरदायित्व है कि हम वहाँ स्वयं खड़े होकर के और किसी जिसे बुलाया नहीं गया है उसको ऊपर मंच पे न जाने दे और कार्यक्रम अच्छी प्रकार से जो है संपन्न हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहें। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि यहाँ मालिक बन करके या यहाँ हम पदाधिकारी बन करके कार्यक्रम को संपादित न करें। हम एक कार्यकर्ता के रूप में
रह करके और इसकी व्यवस्थाओं को देखते हुए कार्यक्रम को संपन्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महिला शक्ति और मेरे साथी, ये हमारा बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम एक ऐसे मंच से जुड़े हुए हैं जो इंदौर महानगर ही नहीं, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नए नए आयाम आए दिन प्रस्तुत करता है। और उसी में एक महत्वपूर्ण कड़ी यहाँ पर जो गरबा प्रतियोगिता की है, ये बहुत बड़ी मायने रखती है। गरबा करना, कराना, प्रतियोगिता होना, वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन हंस गरबा जो कार्यक्रम है विविध प्रकार की परिस्थितियों के बावजूद, क्योंकि 9 दिन अभी कार्यक्रम चलता है, नवरात्रि का, लोग उसमें व्यस्त रहते हैं, महिलाएं भी पूजा पाठ में व्यस्त रहती हैं, वो जवाबदारी देखना, परिवार की जवाबदारी देखना, उसके बाद भी गरबा की टीम को ऑर्गेनाइज करना, मतलब बहुत बड़ी जवाबदारी है। लेकिन इस मंच के गरबा कॉम्पिटिशन के कारण वो अपनी जवाबदारी को महत्व समझ करके पूर्ण सहयोग से टीम का निर्माण करके टीम को ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रिपेयर्ड करना, सबकी मानसिकता को देखते हुए, समझते हुए उनको संचालित करना, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इस मायने में ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा और विभिन्न अन्य कार्यक्रम से अलग है। इसलिए मेरा निवेदन आप पुरुष वर्ग से है, महिला शक्ति तो अपनी जवाबदारी में निर्माण में लगी हुई है। आप अभी उसका कल परिचय होगा, वो तो सामने, आज तो हो नहीं सकता ना, जब तक का डेमो नहीं होगा, आगे प्रदर्शन नहीं होगा, वो कल मालूम पड़ेगा। लेकिन उसके साथ में हमारी जवाबदारी उससे ज़्यादा हो जाती है कि अब उनके आयोजन के कार्यक्रम में हम क्या सहभागिता, सहयोग कर सकते हैं और अपनी क्या जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। क्योंकि बाहर की जवाबदारी अब आपकी, हमारी गरबा टीम उतारने की, उसको सजाने की, प्रदर्शन की जवाबदारी उन्होंने ले ली। और गृहिणी इस मामले में बहुत कुशल होती है, घर की तो सारी व्यवस्था उनके जिम्मे रहती है। वो सारा सब ऑर्गेनाइज, विवाह शादी से लेकर के जन्म उत्सव से लेकर सब ऑर्गेनाइज करना अच्छी तरह जानती हैं। इसलिए गरबा की भी वो ऑर्गेनाइजर में अपने अग्रणी हैं। लेकिन उसके अंदर सजाने का काम कौन करता है? मार्केटिंग की बाहर की जवाबदारी, सुरक्षा की जवाबदारी, वॉलेंटियर की जवाबदारी, सामान सामग्री की कोई व्यवस्था हो तो उसकी व्यवस्था जवाबदारी, ये हमारी जवाबदारी बन जाती है कि अब हमारा यहाँ पर क्या भागीदारी होगी। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि अपनी जवाबदारी को हम अब अच्छी तरह से समझ करके, भले गिनती संख्या में मुझे कम लोग दिख रहे हैं आज यहाँ पे, जो नहीं आ पाए उनको भी सजेशन देते हैं, वहाँ तक जानकारी पहुँचा दें, कल की यहाँ की व्यवस्था को हम सुचारू रूप से ध्यान दें। कुछ मुद्दे पे मैं बात करूंगा जो हमें अव्यवस्था होती है, और अव्यवस्था होने में मुझे कोई बोलना शर्म नहीं है, स्पष्ट बोलता हूं मैं तो कि हम व्यवस्था बाहर से कोई नहीं बिगाड़ने आता। जो यहाँ हमारे वॉलंटियर, हम लोग जो काम करने लोग हैं, हम ही उस व्यवस्था के बिगाड़ने के जवाबदार हैं। खुली बात बोलता हूँ। इसलिए निवेदन है कि थोड़ा बालकपन और अपन थोड़ा सा लड़कपन छोड़ें। यदि जवाबदारी लेते हैं तो जवाबदारी पर ध्यान दें कि वो जवाबदारी बिगड़े नहीं। जैसे भोजन व्यवस्था, भोजन व्यवस्था का सीधा स्पष्ट है मेरे, हालांकि उसकी जानकारी में नहीं, जो बात बोल रहा हूँ मैं मेरे तरफ से, कि भोजन व्यवस्था यहाँ के जो टीम है जो यहाँ कार्यक्रम करने आती है उनके लिए और यहाँ कार्यकर्ताओं के लिए होती है। लेकिन हम देखते हैं कई बार कि भोजन व्यवस्था चालू होने पहले लोग घुस जाते हैं, और जब टीम बेचारी थकी हारी, भूख लगती है, भोजन करने जाती है तो उसको भोजन नसीब नहीं होता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। जिनके लिए हमने भोजन व्यवस्था की, मातृशक्ति बच्चियों के लिए जो 4 घंटे 5 घंटे भूखी प्यासी यहाँ अपनी प्रस्तुति दे रही है, ये हमारे लिए बहुत शर्मनीय सोचनी बात है। पहला मुद्दा है वो हम देवी भगवती के रूप उनकी पूजा आराधना करते हैं, हम उनका उपयोग कर रहे हैं, वो यहाँ मेहनत कर रही है। 4 घंटे 2 घंटे पहले से आना पड़ता है, तैयारी करना पड़ती है, कोरियोग्राफर उनको मैनेज करते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे आपके सामने अपनी प्रस्तुति दे रही है। जब भोजन करने का उनका जब बेचारी मन को कितना कंट्रोल करती है, जब भोजन की बारी आती पता लगा उनके लिए भोजन नसीब नहीं होती। थोड़ा इस व्यवस्था पे जो भी लगे पाठक जी और आप लोग सब थोड़ा ध्यान दें कि भोजन व्यवस्था में महिला और टीम के लोगों को भोजन पर्याप्त मिलना चाहिए, भोजन की व्यवस्था हो, और ये जवाबदारी देखना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि अव्यवस्था न हो।
कैसे मैनेज करेंगे वो आप जानिए, जिसके पास जवाबदारी रहे। जो ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो हमारे कार्यक्रम को और अच्छा सजावट दे सकती है। गलत संदेश जाता है, टीम बेचारी बाहर से बच्चियाँ आती हैं, ये लोग ले लेके आते हैं, वो जब बातें चर्चा जो वो होती है फिर समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता है। हम इतनी मेहनत करते हैं, वो हमारे कार्यक्रम सजाने के लिए सब लोग आते हैं, मेहनत करते हैं, पता लगे इनको यह व्यवस्था नहीं मिल रही है तो हमारी फिर व्यवस्था पे उंगली उठती है। तो व्यवस्था को व्यवस्था जैसा समझें, थोड़ी जिम्मेदारी समझें। हम जिम्मेदार लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी बात की उसमें कमी नहीं है। बहन जी हमारे लिए 70 प्रकार से जैसा हम अगर कोई कमी दिखती है तो आप बताइए उनको, आपको सारी व्यवस्था मैनेज करके देंगे वो, लेकिन वो अव्यवस्था ना हो, गलत संदेश ना जाए। ये जवाबदारी तो हमारी है, जिनको जवाबदारी दी गई है। हर आदमी को तो मंच नहीं दिया जा सकता ना, कुछ लोग ये सोचते हैं हमको ही मंच पे बुला लिया जाए। जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो मंच महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला महत्वपूर्ण होता है। मुझे शौक है मैं मंच पे जाऊँ, लेकिन अगर मैं ही मंच पे बैठ जाऊँ तो बाकी व्यवस्था कौन देखेगा। तो जहाँ जिसकी जो जवाबदारी होती है ना, उसकी महत्वपूर्ण जो है उस जिम्मेदारी को समझे। भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी ध्यान रखें कि समय से पहले भोजन तैयारी चालू ना हो। जो टीमें हैं, बच्चियाँ हैं, उनको भोजन मिलना चाहिए समय पे। इतनी तो 4-4, 5-5 घंटे पहले से आती हैं, 3 बजे का उनको घर में खाना खाती होंगी नहीं खाती होंगी, तैयार होने में लगी रहती हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये एक मुद्दा मेरे निगाह में आएंगी। उनके लिए यदि उपवास हरियाली या नाश्ता कार्यक्रम चालू होने पहले ही व्यवस्था की जाती है और की जाएगी, जिससे कि असुविधा ना हो, है ना। वो अलग से व्यवस्था है, लेकिन भोजन व्यवस्था का बिल्कुल नहीं। इसमें ये मतलब समझता कि आप लापरवाही करते हैं, भोजन पहले चालू हो गया, दूसरे लोग भी भोजन कर गए। वो सारी व्यवस्था अलग स्पेशल रूप से रहेगी। जो टीम के लोग, जो बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनके लिए कैलेंडर ध्यान रखें कहाँ व्यवस्था है, वहाँ पर उनको भोजन नाश्ता पानी कराया जाए, हरियाल कराया जाएगा। ये इस तरह जो अपन ध्यान देते हैं। और जो कार्यकर्ता हैं लगने वाले हैं, उनके लिए भी ये बात जब विषय सामने आता तो अपने आप उसका समस्या में ही समाधान होता है। कोई भी समस्या नहीं होती दुनिया में, समस्या में समाधान होता है, और समस्या समाधान करने वाले हम लोग ही आइडियालाइजर हम लोग हैं। तो व्यवस्था हमें देखना है कि कहाँ कमी पड़ती है, तो उस कमी को फिर से अगली बार अपन मोमेंट करके हल्का कर दें। और भी ऐसे निगाह में कोई चीज़ आती है तो मेरा ही कहना पड़ता है कि जब ये लोग इतनी मेहनत करके इतना अच्छा प्रदर्शन करने की जवाबदारी लेकर के अपने लगे हुए हैं, तो बाहर की जो व्यवस्था जवाबदारी है ये हम अच्छे सुचारू रूप से पूर्ण कर सकें। जहाँ जिस जो भी बने अपने से, अपनी टीम पूरी अपन जो नहीं अभी आज उपस्थित है उनको फ़ोन लगाना, बुलाओ कि भैया तुमको कल यहाँ रहना है, कम से कम 25-50 वॉलंटियर अपन लोग। और साथ में मेहंदी का विशेष आग्रह ये है कि अकेले नहीं आना है, परिवार वो सहित आइए आप। ये आपका कार्यक्रम है, पारिवारिक कार्यक्रम है, ये पारिवारिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये मत समझो कि हम अकेले आ गए दर्शक दीर्घा में, हम तो आनंद ले रहे हैं। आनंद जब भी मजा है जब पूरे परिवार के साथ आप, ये जो परिवार का आनंद है, ये परिवार ही अपना ही। अपन जो बात कर रहे हैं, चीज कर रहे हैं ना, ये चर्चा कर रहे हैं, हमारा परिवार है, विश्व ब्राह्मण समाज संघ परिवार, हंस गरबा परिवार। ऐसे आपके परिवार को भी लाइए तो हमारा ये भी परिवार है। उनको दिखाओ सिखाओ तो बच्चे इससे जुड़ेंगे, परिवार के लोग जुड़ेंगे, आगे लाइन बढ़ेगी अपनी। हम कब तक अपने खुद ही है ना, मैं ही हूँ जहाँ में दूसरा कोई और नहीं। अरे हमारे अलावा तो कोई और लोग भी तो हैं, उनको भी अवसर दें, वो जुड़े आगे, वो भी संभालें। हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, अगले बार वो भी आगे प्रोत्साहित हों। देखेगा तो दिखेगा, अगर सब देखेंगे तो आगे उनको उत्साहवर्धन होगा। तो इसको वहाँ तक सीमित न रखें, विस्तार करें इस चीज़ का। जितना आप विस्तार करेंगे, अपन रिश्तेदार हैं जो ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं, अपने साथी लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करिए, उनको बुलाइए। तो ये टीम को अच्छी चीज़ है, उसका खुशबू फैलाना चाहिए। खुशबू को जितना फैलाओगे, क्या सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, सबके कल्याण की कामना से हम कार्यक्रम करते हैं ब्राह्मण लोग। तो जगत कल्याण, सबके कल्याण की कामना के हिसाब से इसको जितना अच्छा अपन स्वरूप दे सकते हैं, यह जवाबदारी हमारी है। कि महन जी जैसा हमारे पास कर्मठ व्यक्तित्व है, आप खाली बताइए कि क्या करना है, आप कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। मैं तो समझता हूँ, मैं जानता नहीं था महन जी नाम से किसी को, लेकिन जब से मेरा नाम उनके साथ जुड़ा तो मैं तो जब से देख रहा हूँ, आनंद कर रहा हूँ। जो भी बोल दो उनसे काम सब हो जाते हैं। वहाँ चलना है, कभी ना नहीं करते, कितने थके हारे हुए हों, क्या उनको साहब वहाँ चलना है, बिल्कुल यस बोल दो। वो बात अलग है कि वो उनका जो है बाकी जगह कार्यक्रम ना हो। और हमने ये भी कुछ छूट दे रखते हैं, कई जगह हमको देना चाहिए
कि यदि उनका कोई विशेष कार्यक्रम रहता है तो हम फिर उनको बोलते थे कि वो अपना पारिवारिक वाला मामला है, आप पहले वहाँ पे जाइए जहाँ जरूरी है, अपन बाकी संभाल लेंगे। अपनी जवाबदारी है कि बाकी कार्यक्रम हम संभालें, उनकी टीम की जवाबदारी यही है कि अब वो महेंद्र को ही ज़्यादा हर जगह वो खींचना करने में जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको कैसे निभाई करेंगे, कैसे मतलब इसको काम को सफल बनाएंगे। ये जो परशुहंस गरबा महोत्सव है और दशहरा मिलन समारोह है जो हंसदास मठ की पावन स्थली में 12 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, और ये एक बहुत गौरव का विषय है, ये एक बहुत हर्ष का विषय होता है कि इस गरबा व्यवस्था की संपूर्ण कमान मातृशक्ति के हाथ में होती है। तो ये गरबा कंपटीशन और दशहरा मिलन समारोह बहुत व्यवस्थित, बहुत सुचारू रूप से हो, इसके लिए हमने आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। और इस मीटिंग में जो हमारे विभिन्न पदाधिकारी हैं, हमारे जो सक्रिय सहयोगी हैं, जो इस कार्यक्रम में सतत रूप से अपना सहयोग देते आ रहे हैं, उन सभी की भूमिका हमने यहाँ पर बताई है और वे सभी भली भांति अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए इस भव्य समारोह को बहुत गरिमामय तरीके से संपन्न कराने की, सुचारू रूप से कराने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। और हमारी मातृशक्ति जो इस पूरी व्यवस्था की कमान संभाले हुए है, उनके नेतृत्व में जो गरबा टीमें आएंगी वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देकर इस परशुहंस गरबा प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगी। जो नियम हमने बनाए हैं वो नियम हमने सभी गरबा प्रतिभागियों को अवगत करा दिए हैं और उन नियमों के अनुरूप, उन मानकों के अनुरूप, उन मापदंडों के अनुरूप यहाँ पर गरबा प्रस्तुतियाँ होगी जो निश्चित तौर पर बहुत मनमोहक होंगी। और पिछले 12 वर्षों से ये आयोजन सतत रूप से निखरता जा रहा है और हमारी कोशिश है कि आने वाले वर्षों में शहर में ये आयोजन अपनी एक विशेष पहचान बनाए जो मानकों और मापदंडों के अनुरूप हो, और ब्राह्मण समाज इसके लिए सतत निरंतर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित योगेंद्र जी महंत और आदरणीय पवनदास जी महाराज के निर्देशन में हम लोग ये काम कर रहे हैं और बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारी सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत सुचारू रूप से हमने तैयार की हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस आयोजन को बहुत गरिमामय और भव्य स्वरूप दे सकें। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है और साथ में एक विशेष आमंत्रण भी है कि आप सभी यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियों को देखने के अलावा भी जो ओपन गरबा होगा उसी के लिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। सादर आमंत्रण विश्व ब्राह्मण समाज संघ की ओर से। उनकी रोकथाम के लिए भी हमने एक विशेष टीम का गठन किया है जिसके सदस्य सक्रिय भूमिका में आएंगे और यहाँ पर विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि मंच से जिनका अनाउंसमेंट हो रहा है वही लोग मंच पर आएँ और मंच की व्यवस्था बनाने के लिए सभी लोग कटिबद्ध हैं। निश्चित तौर पर मंच की व्यवस्थाएं कहीं यदि गड़बड़ाती है तो उसके लिए एक सक्रिय टीम का गठन किया गया है जो अपने कर्तव्य का निर्वहन भली प्रकार से करेगी। भोजन व्यवस्था के लिए भी एक टीम हमने बनाई है, एक भोजन व्यवस्था के लिए भी एक टीम का गठन किया गया है जो भोजन व्यवस्था को देखेगी। इसके साथ ही मातृशक्ति के लिए हमने जो विशेष व्यवस्था की है कि एक अलग से पंडाल हमने लगाया है जिसमें हम प्रतिभागियों को विशेष तौर पर उन्हें प्रस्तुतियों के पूर्व और प्रस्तुतियों के बाद जो भोजन व्यवस्था है उनकी अलग पंडाल में होगी। मातृशक्तियों के लिए हमने अलग व्यवस्था की है और ये पूरी किस तरह से व्यवस्था होगी, ये पूरी हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छी तरह से अपना कार्य कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भोजन व्यवस्था में भी इस प्रकार की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आएगी। पूरा ही कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से चलेगा।